हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा प्रोनाउन के फंडे। अब आज की इस वीडियो से हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव के रूल्स, जो कि सिंटैक्स का अगला पार्ट है। देखिए, सिंटैक्स एक बहुत ही बड़ा पार्ट है जिसमें हर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े हैं, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और सबके अलग अलग अपने रूल्स हैं। तो इसलिए ये वीडियो ये पूरी सीरीज ही बनानी पड़ी मुझे, जिससे हर पार्ट के बारे में हम डिटेल में बात कर सकें। तो आज का ये वीडियो जो है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड है। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स और उनके रूल्स, जो कि सिंटैक्स में आपके यूज होने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं एडजेक्टिव्स क्या होता है। एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी ऐसे शब्द जो नाउन के बारे में बताएं कुछ और प्रोनाउन के बारे में बताएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो गुड वर्ड है ये किसके लिए आया है? ये रोहन के लिए आया है। रोहन क्या है? एक नाउन है। रोहन की विशेषता बताई जा रही है कि रोहन कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर देखिए, जो ये गुड है ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस नाउन यानी रोहन की विशेषता बता रहा है, जिससे ये क्या हो गया? ये हमें क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है। इसके अलावा यह किसी प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। तो जैसे हम प्रोनाउन ले लेता हूँ, सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। यहाँ पर देखिए, ब्यूटीफुल क्या है? किसके बारे में बता रहा है? उसके बारे में बता रहा है कि वह सुंदर है, यानी सी इज ब्यूटीफुल, यानी इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि वह कैसी है? वह सुंदर है। ठीक है, वह सुंदर है। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा, यानी किसी, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताए या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, जैसा कि आपने अभी एग्जांपल में देख लिया है। अब एडजेक्टिव जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एडजेक्टिव जिसमें जो होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जांपल है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताए, उसके गुण के बारे में बताए। अब वह गुण जो है वो अच्छा गुण भी हो सकता है, उसके खराब गुण भी हो सकते हैं। ठीक है, उसकी विशेषताएं बताए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिसका एग्जांपल ये है। इस एडजेक्टिव्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिग्री। डिग्री का आपने नाम सुना होगा। ये एडजेक्टिव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री, फिर दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री का मतलब होता है ये तुलना करता है, यानी ये तुलनात्मक रूप में व्यक्त करता है। जो गुण होते हैं, किसी की विशेषता होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई एक व्यक्ति है उसकी विशेषता बता रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक से अधिक व्यक्ति आते हैं, 2 लोग आ गए, अब दोनों के पास सेम क्वालिटी है, लेकिन हमें पता करना है किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम हो क्वालिटी, तो उसके लिए हमें डिग्री, यानी देखिए यहाँ पर भी एडजेक्टिव ही बताया जाएगा, लेकिन वहां पर क्या आ जाएगा? डिग्री, जिसमें आएगा कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, यानी अगर हम किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं तो वो क्या होगा? वो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर 2 लोगों के पास वही सेम क्वालिटी है और हमें तुलना करना है, हमें ये बताना है कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन बेटर है, तो उसके लिए हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं और 10 के पास सेम क्वालिटी है, यानी 10 ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है, यानी जो सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर किया है, जो सबसे बेस्ट है, उसके बारे में अगर हमें बताना है तो वहां पर क्या होगा? सुपरलेटिव। यानी 1 से 2 से अधिक लोगों के बीच जब तुलना की जाती है तब वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है। लेकिन अगर किन्हीं 2 लोगों के बीच की तुलना की जाए तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री कब आएगी? पॉजिटिव डिग्री कब? नॉर्मल आता है, यानी अगर हम किसी एक व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, उसके विशेष गुण को बता रहे हैं, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री होगा। अगर 2 व्यक्तियों के बीच सेम गुण है, दोनों के बीच हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होगा। और मान लीजिए उनसे अधिक 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और किसी एक के गुण को हम सबसे बेहतर बताना चाहते हैं, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होगा। ठीक। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री हो गया, जो कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं एग्जांपल आप लेके बताता हूं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक। यहां पर देखिए गुड क्या है? गुड एक नॉर्मल एडजेक्टिव है, यानी गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक। गुड क्या होगा? गुड पॉजिटिव डिग्री होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, सी इज अ गुड टीचर। सी इज अ गुड टीचर, वह एक अच्छी अध्यापिका है। ठीक है। यहाँ पर देखिए टीचर, इनकी किसी से तुलना नहीं की जा रही है। यहाँ पर ये गुड है,
इसकी विशेषता बता रहा है कि वह एक अच्छी टीचर है, ठीक है, जो कि वो हैं। ओके, यहाँ पर देखिए उनकी क्वालिटी बताई जा रही है। अब इसके बाद जब हम कंपैरेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 लोग कम से कम चाहिए। कितने लोग? कम से कम 2 लोगों को चाहिए। मान लीजिए सी वो तो अच्छा टीचर है, लेकिन राधा मान लीजिए आ जाती है, तो राधा जो है इनसे अच्छी टीचर है, यानी इनसे भी अच्छी है, तो क्या हो जाएगा? राधा इज बेटर देन हर। अब देखिए ये तो अच्छी टीचर थी मान लिया, लेकिन जो राधा है वो इनसे भी अच्छा पढ़ाती है, तो राधा क्या होगी? देखो राधा भी अच्छा पढ़ाती है, ये भी अच्छा पढ़ाती है, दोनों अच्छा पढ़ाती है, लेकिन जो राधा है वो इनकी तुलना में अधिक अच्छा पढ़ाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या यूज कर दिया है? कंपैरेटिव डिग्री, जिसका भी मतलब होता है अच्छा, यानी बस इतना मतलब होता है इसका अधिक अच्छा। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा हमारा क्या आता है? बेस्ट। बेस्ट मतलब जो सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छा हो, है ना, यानी वो 1-2 में नहीं, अगर 10 लोग कमरे में हैं तो 10 में सबसे अच्छा टीचर कौन सा है। तो मान लीजिए ये दोनों तो ठीक थी अपनी जगह पे, दोनों अच्छी थी, लेकिन मान लीजिए एक साहिल करके कोई है, चले साहिल है, साहिल जो है वो तो बेस्ट टीचर है, ठीक है, उसके सारे स्टूडेंट कहते हैं कि वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट हमारे साहिल सर हैं। साहिल इज द बेस्ट टीचर। ठीक, यहाँ पे देखिए बेस्ट जो लगा है ये किसके लिए लगा है? साहिल के लिए, और ये बता रहा है कि ये जो साहिल हैं ये सबसे बेहतर टीचर हैं इन तीनों की तुलना में, ठीक है, या फिर और भी लोग थे, पूरे स्कूल में सबसे बेस्ट कौन है? ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों से मैंने एकदम क्लियर कर दिया है, गुड, बेटर, बेस्ट से। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, जो कि किसी विशेष व्यक्ति की उसके गुण को बताएगी, ठीक है, यानी वो टीचर कैसा है, पढ़ने में अच्छा है या बुरा, जैसे भी है। जैसे यहाँ पर इनके मामले में देखें तो ये अच्छी टीचर थी, तो यहाँ पर गुड क्या बता रहा है? इनकी क्वालिटी बता रहा है कि अच्छी टीचर है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री बता रहा है। इसके बाद कंपैरेटिव का बता रहा है। कंपैरेटिव जब हमने देखा कि राधा जो है वो इनसे भी अच्छी टीचर है, तो हमने दोनों अच्छी टीचर है, लेकिन हमने दोनों के बीच तुलना किया तो हमने पाया कि राधा जो है वो बेहतर है इनसे। ठीक, इसके बाद हमने साहिल को देखा, तो साहिल क्या था? वो पूरे स्कूल में सबसे बेस्ट टीचर था, बच्चे उसी को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। हमने कुछ और एडजेक्टिव्स ले लिए हैं जिनके तीनों डिग्री यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे हमने लिया है ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, ग्रेट, स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे जो ग्रेट है और स्वीट है, इनका जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं नॉर्मली तरीके से बनते हैं। अगर इसका हमें कंपैरेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे? ER लगा देते हैं, और अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है तो EST लगा देते हैं, जिससे इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें 2 वर्ड का यूज करना पड़ता है, पहला मोर और दूसरा मोस्ट। मोर किसके लिए यूज होगा? मोर कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज होता है, जबकि मोस्ट का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या यूज किया है? मोर, तो यहाँ पर क्या हो गया? मोर ब्यूटीफुल, ठीक, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने क्या यूज किया? मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ऐसे ही और भी कई वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें इन दोनों वर्ड का यूज करना पड़ता है, मोर और मोस्ट का, ठीक है। बाकी ज्यादातर जो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं अगर उनका हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता है तो उसमें हम नॉर्मली ER या EST लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब 2 नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, अगर आप कोई कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच आप उनके क्वालिटीज की कंपैरिजन कर रहे हैं और वहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगाए हुए हैं, तो वहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपने इस वाली कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, जैसे C इज ग्रेटर देन U, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, इसके जस्ट बाद मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया है देन। बस यही बात ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? देन लगाना पड़ेगा, और उसके बाद उस व्यक्ति को यानी उसका प्रोनाउन लिखना पड़ेगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे इनकी कंपैरिजन उससे कर रहे हैं ना, उसकी कंपैरिजन तुमसे किया जा रहा है ना, तो ये दोनों देखिए हमने क्या लगाया? हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाया, उसके बाद तुरंत बाद क्या लग गया? देन, ठीक है। पहला तो ये बात ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, मान लीजिए आपने सुपरलेटिव यूज किया, जैसे यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या यूज किया? सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है, इसमें आपने क्या लगाया? मोस्ट, ठीक है। इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? मोस्ट। लेकिन जब हम किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री को एज अ एडजेक्टिव लिखते हैं तो उसके ठीक पहले आपको क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। ये बात आप ध्यान रखिए, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले क्या लगाया जाएगा? द लगाया जाएगा, ठीक है।
ये हो गया दोनों। शब्द ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, उनके बाद हम देन ना लगाकर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिया, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर। इसका मतलब जिस शब्द के अंत में IOR आता हो, यानी जूनियर, सुपीरियर, ठीक है, सीनियर, ऐसे वर्ड्स ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं। और मैंने अभी ठीक पहले बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमको क्या लगाना है? देन लगाना है। लेकिन यहाँ पर इनके लिए ये रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। इनके लिए क्या होगा? अगर सुपीरियर आए, इंफीरियर आए या जूनियर आए, जूनियर आए, सुपीरियर आए, इंफीरियर आए, अगर इनमें से कोई वर्ड आता है जिसके आखिर में क्या हो? IOR हो, तो उसके बाद हम देन ना लगाकर क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, राम इज इंफीरियर टू मी, ठीक, या फिर यू आर जूनियर टू मी, तुम मुझसे जूनियर हो, यानी तुम मुझसे छोटे हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए जूनियर के बाद क्या लगाया गया? सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है ना, जूनियर। यहाँ पे देखिए जूनियर के बाद क्या लगाया गया? टू लगाया गया। ठीक है, जो कि इस नियम को फॉलो करता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें हमने पढ़ा एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।